और बाप का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है। माँ और बाप के रिश्ते को गुरु से भी बड़ा माना जाता है, लेकिन आजकल ये रिश्ते शर्मसार होने लगे हैं। यानी माँ और बाप के रिश्ते को वो बेटे अब शर्मसार करने लगे हैं। आए दिन ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जहां ये रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। लेकिन आप भी सोचिए कि वो माँ जो बेटे को 9 महीने तक पेट में रखती है और उसके बाद पिता उस बेटे की हर ज़रूरतों को पूरा करता है और उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का भी वादा करता है, लेकिन वो बेटे भी इन रिश्तों को अब शर्मसार कर रहे हैं। नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। माँ और बाप बेटे या बेटियों की ज़िंदगी में वो अहम योगदान करते हैं या अहम पायदान भी होता है उनका, क्योंकि माँ और बाप का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। क्योंकि माँ अपने बेटे या बेटी को 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण करती है। जब बेटा या बेटी पैदा होती है उसके बाद पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और पिता भी उन्हें उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का भी वादा करते हैं। लेकिन अब पूरे भारत में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं जहां माँ बाप के रिश्ते को अब बेटे शर्मसार कर रहे हैं। आए दिन माँ बाप को वो बेटे मौत के घाट उतार रहे हैं। जहां ये रिश्ते बहुत बड़े माने जाते थे, लेकिन अब ये रिश्ते शर्मसार भी हो रहे हैं। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिला है, जहां बाप और बेटा आए दिन नशे में रहते थे और किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा भी होता था। लेकिन कल बाप और बेटा नशे में थे और किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। जब झगड़ा हो रहा था तब माँ ने दोनों को समझाया, लेकिन कोई नहीं समझा, जिसके बाद माँ और घर के परिजन घर से बाहर निकल जाते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बेटा अपने बाप को लात घूंसों से पीटता है और उसके ऊपर ईंट से भी प्रहार कर देता है, जिसके बाद बाप गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब घर के परिजन थोड़ी देर बाद घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाप गंभीर रूप से घायल अवस्था में ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। जिसके बाद वो परिजन उन्हें अस्पताल इलाज के लिए ले जाते हैं, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं लात घूंसे की पिटाई के बाद और झगड़ा करने के बाद बेटा घर से फरार हो जाता है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव का पंचनामा करती है। उसके बाद उस बेटे पर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाता है और पुलिस उस फरार आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर देती है। अब सवाल ये भी उठता है कि ऐसी घटनाएं कब ख़त्म होंगी और माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा माना जाता है, उस रिश्ते को कब तक कलंकित किया जाएगा और कब तक ऐसी ही वारदातें हम लोगों को देखने के लिए मिलती रहेंगी, क्योंकि ये वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन ऐसी वारदातें हमें हर ज़िले से या हर राज्य से सुनने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन ये रिश्ता जो है ये बहुत बड़ा रिश्ता माना जाता है। भगवान ने भी कहा है कि गुरु से बढ़कर माँ बाप के रिश्ते को माना जाता है। आपने सुना होगा जब भगवान शिव जी और पार्वती जी से उनके बेटे यानी गणेश जी और कार्तिकेय जी एक प्रश्न पूछते हैं कि मुझे सबसे पहले परिक्रमा लगानी है, यानी एक यात्रा करनी है। उसके बाद जब ये बात होती है कि हम दोनों में बड़ा कौन है, तो जब वो परिक्रमा के लिए गणेश जी और कार्तिकेय जी जाते हैं तो कार्तिकेय जी को पूरे उसकी भारत की यात्रा लगानी होती है, तो वो लगा कर आ जाते हैं। लेकिन गणेश जी चतुर होते हैं, गणेश जी केवल अपने माँ बाप की परिक्रमा कर लेते हैं और उनकी यात्रा पूरी हो जाती है। जिस तरीके से गणेश जी ने माँ बाप के रिश्ते को सबसे बड़ा रिश्ता माना है और उनकी परिक्रमा लगा के ही उनके पूरे उसकी यात्रा पूरी हो जाती है, ऐसे ही माँ बाप के रिश्ते को हमारे जीवन में बहुत बड़ा माना जाता है। गुरु ने भी साफ तौर पे कहा है कि मुझसे भी बड़ा रिश्ता माँ बाप का रिश्ता होता है। सबसे पहला गुरु आप आपके माँ बाप हैं। तो ऐसे रिश्ते
कब तक कलंकित होते रहेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। कब तक माँ बाप को उन बेटों से बचकर रहना होगा जो बेटे इस रिश्ते को कलंकित करते हैं, ये बड़ा सवाल खबर एक्सपर्ट भी आप लोगों से पूछता है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।